रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। परीक्षा में डायरेक्ट लिखा हुआ होगा और उसका इनडायरेक्ट आपको बनाना होगा। डायरेक्ट मतलब जो का त्यो जैसे वाक्य है हुबहू वैसा का वैसा वाक्य करना, और इनडायरेक्ट होता है किसी कथन को अपने शब्दों में कहना। ठीक है, तो अपने को इनडायरेक्ट रूप में बनाना होगा। जैसे वाक्य है राम सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, तो इसमें जो ये वाला है राम सेज, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला जो वाक्य है इसको कहते हैं रिपोर्टेड क्लोज। तो ये दोनों वाक्य है वो अलग है और इन्वर्टेड कोमा से जुड़े हुए। ये जो है वो इन्वर्टेड कोमा है और ये है इसे कहते हैं कोमा। ठीक है, तो इनको अलग अलग प्रकार कैसे, इसके जो रूल्स है उसको हम देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता। जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसका जो टेंस है वह नहीं बदलता, जो टेंस है वही का वही टेंस रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है इसके साथ में रिपोर्टिंग वर्ब में से होता है तो उसको हम टेल में बदल देंगे। से होता है सेज तो उसको हम बदल देंगे टेल्स में, और सेड होता है तो उसको टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर इत्यादि में बदल देंगे। और ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो जो यहाँ लिखा हुआ है जो का त्यों वापिस हम लिख देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाले जो कोमा है उसको हम हटा देंगे। जैसे ही हम वाक्य बनाएंगे तो जो कोमा आ रहा है उस कोमे को हम, ये जो कोमा है इस कोमे को हम हटा देंगे। और जो इन्वर्टेड कोमा है, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा है, उस इन्वर्टेड कोमा को भी हम हटा देंगे। ये जो इन्वर्टेड कोमा होता है ना इसको इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, इस कोमा को भी हम, इन्वर्टेड कोमा को भी हटा देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड क्लोज जो अलग है को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन जैसे दैट है, इफ है इत्यादि आदि का प्रयोग हम करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस होगा तो वहाँ पर रिपोर्टेड क्लोज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि पास्ट जो अपना रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में होगी तो इस अकॉर्डिंग निम्न परिवर्तन रहेगा। जैसे जो डायरेक्ट टेंस, डायरेक्ट आता है स्पीच, उसमें अगर ये है तो इस अकॉर्डिंग परिवर्तन होंगे। जैसे शैल आएगा तो शुड हो जाएगा, विल का वुड, शैल भी तो शुड बी, वुड बी, शुड हैव, वुड हैव, मे का माइट हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे अगर दिस आ गया, दिस का दैट, दीज का दोज, हेयर का देयर, नाउ या जस्ट का देन, एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट का द फॉलोइंग, नेक्स्ट का द फॉलोइंग, दस का सो, हैंस का देंस, आइतर थाइथर, लास्ट वीक, मंथ ईयर तो द प्रीवियस वीक, मंथ ईयर, द लास्ट फोर्टनाइट। तो इस प्रकार से आप देखोगे चेंज है वह होगा। टेंस में इस प्रकार से परिवर्तन होगा। अगर जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कह दो या कंटिन्यू कह दो तो उसको हम करेंगे वापिस पास्ट के कंटिन्यू कहो या प्रोग्रेसिव कहो वाजवर में। ठीक है, इज आर एम का वाजवर हो जाएगा। और यहाँ अगर हैज हैव दिया हुआ है तो उसका हैड बन जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म में वो यहाँ पे है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वहीं पर भी लगेगी। और अगर हैज़ बीन, हैव बीन लिखा हुआ है तो उसका हैड बीन बन जाएगा। और अगर सिंपल पास्ट की, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड दिया हुआ है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। अगर वाज वर दिया हुआ है तो उसको हम हैड बीन में बदल देंगे। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस हैड है तो उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विल और शैल का जो वुड और शुड होगा, कैन और मे, जो मे है उसका कुड और माइट, विल, शैल, हैव बीन का, और ये मस्ट है तो मस्ट और हैड टू, या इस प्रकार से। जैसे वाक्य है राम सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, तो इसमें सबसे पहले जो ये कोमा है इसको हटा देंगे और ये जो इन्वर्टेड कोमा है इसको भी हम हटा देंगे। और यहाँ देखेंगे वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल में है, यहाँ जो एस बता रहा है प्रेजेंट सिंपल में है तो इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं करेंगे। एस को हु बहू हटा, वही का वही ऐसा वैसा। राम सेज तो वापिस राम सेज, और इन वाक्य दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो कंजक्शन है दैट, दैट का अर्थ होता है की। ठीक है, दैट का अर्थ होता है की। राम सेज दैट चिल्ड्रन लाइक
टू प्ले। और उसके बाद इसको हम कर देंगे वाक्य को फुल स्टॉप लगाकर बंद। ठीक है, एक और वाक्य देखते हैं। जैसे अगला वाक्य, आरती विल से भारती इज ऑनेस्ट। तो इसमें इसको तो हम हटा देंगे। और यहाँ जो फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में भी हमने पढ़ा था किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होता है, तो हुबहू वैसा को वैसा हम उतार देंगे। आरती विल से और कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग। ठीक है, भारती इज ऑनेस्ट। और इस प्रकार से जो अपना वाक्य है वह हो जाएगा कंप्लीट। जैसे वाक्य है, राम सेड हरी ग्रोज प्लांट्स। राम ने कहा हरी जो पौधे है वह उगाता है या लगाता है। तो इसका जैसे होगा वापिस सबसे इन दोनों को तो हम हटा देंगे। और यहाँ जो है वो पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। पास्ट के कारण यहाँ पर हम इसमें चेंजेस करेंगे, जो टेंस है उसके आगे वाला। तो राम सेड, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। ठीक है, राम सेड, और कंजक्शन के रूप में हम लगा देंगे दैट। ठीक है, उसके बाद जो हरी है सब्जेक्ट, उसको हम वापिस यहाँ लगा देंगे हरी। अब ये जो टेंस है वह है प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल है वह बदलता है पास्ट सिंपल में। ठीक है, तो पास्ट सिंपल में बदलने के कारण इसमें हम इसकी जो केवल सेकेंड फॉर्म लगा देंगे, जो होगी GREW और आगे प्लास। ठीक है, और इसी के साथ ये हो जाएगा वाक्य पूरा। जैसे अगला वाक्य है, गणपत सेड रतन इज राइटिंग अ स्टोरी। पास्ट और पास्ट होने के कारण हम इसमें चेंज कर देंगे। ठीक है, तो गणपत सेड और कंजक्शन के रूप में हम लगा देंगे दैट। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे। जैसे ये है इज, तो पास्ट, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यू का, तो प्रेजेंट कंटिन्यू है वो पास्ट कंटिन्यू में चला जाएगा। ठीक है, रतन और उसमें लगता है इज आर एम है, तो वो हो जाता है वाज और वर। ठीक है, यहाँ एक वचन है तो इसका हम वापिस वाज का प्रयोग करेंगे। तो रतन वाज राइटिंग अ स्टोरी, और इसके साथ ये वाक्य। जैसे वाक्य, हर्षित सेड रामाराम वेंट देयर। तो इसको हम बनाएंगे वापिस, हर्षित सेड दैट। ठीक है, और रामाराम। अब ये जो है टेंस वो पास्ट सिंपल का है, और पास्ट सिंपल है वो पास्ट परफेक्ट में चेंजेज होता है। और पास्ट जो परफेक्ट है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब वो होती है हैड। ठीक है, और उसके साथ में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यह रामाराम, उसके बाद हम लगा देंगे हैड। ठीक है, अब लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेंट है वो है गो, वेंट और गॉन, जिसकी थर्ड फॉर्म है वो है गॉन। ठीक है, तो यहाँ हम कर देंगे गॉन। ठीक है, और उसके बाद में देयर, और हो जाएगा वाक्य क्लोज। जैसे चेनाराम सेड चेतन जी डिड नॉट बीट हिम। तो इस वाक्य में जो डिड है वह पास्ट सिंपल का है, तो इसको हम पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट के रूप में हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बदलेंगे। तो वापिस यहाँ जो हो जाएगा चेनाराम। ठीक है, चेनाराम सेड दैट चेतन जी डिड नॉट है, डिड का हो जाएगा हेड। ठीक है, हैड नॉट, और उसके बाद जो वर्ब है ये है फर्स्ट फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी बीटन, BEATEN, और हो जाएगा हिम। ठीक है, इस प्रकार से जो वाक्य है वह पूरा हो जाएगा। जैसे वाक्य है, ही सेड शी हैड बीन टीचिंग सिंस 1998। तो इसमें आपको यहाँ जो पास्ट है तो उसके कारण चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर जो हैड बीन है तो हैड बीन चेंज नहीं होगा, वह जो का त्यों ही रहेगा। ही सेड दैट या कंजक्शन लगा दिया, और शी हैड बीन टीचिंग सिंस 1998। ठीक है,
और यह एक और वाक्य है ही सेड, ठीक है, आई शैल वर्क हार्ड। इसमें जो आई है वो वापस इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परिवर्तित होगा। जैसे ये वाक्य ही सेड, उसने कहा मैं कठिन मेहनत करूंगा, तो इसको जब आप चेंज करोगे तो इसका हिंदी ऐसे हो जाएगा उसने कहा कि वह कठिन मेहनत करेगा, ठीक है, तो वह कठिन मेहनत करेगा, तो ही आई का वह ही हो गया वह। तो ही सेड दैट, ही और जो शैल है इसका शुड होना चाहिए, लेकिन ही के साथ विल आता तो वुड हो जाएगा, ठीक है, वुड वर्क हार्ड।